दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और आपको 30 प्रश्नों के आंसर ज़रूर देना है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। यदि आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का यह है वीडियो। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन है 65 वर्ष, 62 वर्ष, 68 वर्ष या 70 वर्ष। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था वह कौन था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। यह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय होता है? सूफी परंपरा में पीर शब्द से क्या आशय होता है? ऑप्शन है सर्वोच्च ईश्वर, सूफिया का गुरु, सभी सूफ संत में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्था के लिए लड़ने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफियों का गुरु होता है। पीर का मतलब क्या होता है? सूफियों का गुरु होता है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1699, 1707, 1657, 1599। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन थे? पंचशील के सिद्धांतों का जो प्रस्तावक है वह कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा बुद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावित या प्रस्तावक किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरी, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वह शहर कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लिक अम्ल को, प्रोटीन को या वसा को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है अचल संपत्ति। अगला प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जो जल होता है यह मूल रोमों में किस दबाव से पहुंचता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव, केशिका दबाव, परासरण दबाव या मूल दबाव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परासरण दबाव के कारण से पहुंचता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंध को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों का जो प्रजनन या प्रबंध किया जाता है इसके लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिस्सीकल्चर या एपीकल्चर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों का जो प्रबंधन या प्रजनन होता है उसके लिए एपीकल्चर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन विटामिन आवश्यक होता है? रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है वह लगभग कितने समय का होता है? ऑप्शन है 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन या 150 से 200 दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 से 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। शीत ऋतु में पशुओं के प्रलुप्त काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं का जो प्रसुप्त काल होता है उसके लिए क्या कहते हैं? ऑप्शन है एस्टिवेशन, रेजेनेशन या म्यूटेशन, हाइबरनेशन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सबसे अच्छा या सर्वाधिक चालक है? तो वह क्या है? चांदी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन सी धातु है? चांदी होती है। अगला प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी नाम होता है वह क्या है? ऑप्शन है गहरा बॉक्स, अंधा बॉक्स, काला बॉक्स या उड़ान मापी यंत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए काला बॉक्स कहा जाता है। काला बॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? ऑप्शन है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, व्यक्तिगत नेटवर्क या महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत नेटवर्क। यह कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। ठीक है, क्या लाया जाता है? पोटेशियम का उपयोग या किया जाता है। पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होती है? प्राकृतिक जो रबड़ होती है वह किसका बहुलक होती है? तो यह है आइसोप्रीन का बहुलक होती है। आइसोप्रीन का बहुलक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलता से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो कि बहुलता से पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम है। ठीक है, क्या है? हीलियम यह दूसरा तत्व है जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है सर्वाधिक के तौर पर। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एलपीजी का प्रमुख घटक होता है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या एथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा ऑप्शन प्रोपेन। ठीक है, एलपीजी का जो प्रमुख घटक होता है वह क्या? प्रोपेन होता है। अगला प्रश्न है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या 4 वर्गों में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए 7 वर्गों में
वर्गीकृत किया गया है। मीना माता रोग यानी मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? मिनी माता जो रोग हुआ था वह किस कारण से हुआ था? ऑप्शन है पारा, जस्ता, कैडमियम या सीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह पारा के कारण से हुआ था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन जो परत होती है यह कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है समताप मंडल में, वायन मंडल में, क्षौम मंडल में या आयन मंडल में। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत यह कहाँ पर? समताप मंडल में पाई जाती है। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? विश्व में पहली बार परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है टोक्यो, हांगकांग, नागासाकी या हिरोशिमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम को फेंका गया था, जो कि अमेरिका द्वारा फेंका गया था। और हिरोशिमा कहाँ का? जापान देश का एक शहर है। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा का नाम है? युआन किस देश की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन है जापान, इटली, यूगोस्लाविया या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह किसकी? चीन देश की मुद्रा का नाम है। युआन किसी चीन देश की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिक्षेपात्र वायु से वायु वाला पिक्षेपात्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्षेपात्र है जो कि वायु से वायु में मार करने वाला है? ऑप्शन है पृथ्वी, अस्त्र, आकाश या अग्नि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अस्त्र पिक्षेपात्र जो कि वायु से वायु में चलने वाला होता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होती है? संतोष ट्रॉफी यह कौन से खेल से संबंधित होती है? ऑप्शन है फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल ट्रॉफी। ठीक है, फुटबॉल खेल से संबंधित होती है संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वह किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या केरल राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल राज्य से प्रारंभ हुआ था। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए जो पहली प्रभावी वैक्सीन थी वह किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है J.H. गिब्बन्स, जॉनसन ई सॉल्क, रॉबर्ट एडवर्ड या जेम्स सिम्पसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन ई सॉल्क के द्वारा बनाई गई थी। ई सॉल्क के द्वारा पोलियो की वैक्सीन बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है वास्को डी गामा, अमुंद सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या जॉन काबोट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीन इलाही का जो बनाने का मूल उद्देश्य था वह क्या था? ऑप्शन है विश्व बंधुत्व, वैश्विक मैत्री, वैश्विक भरोसा या वैश्विक निष्ठा। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बंधुत्व। वैश्व बंधुत्व दीन इलाही जो बनी थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बंधुत्व। दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।